हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं, तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही के लिए, ये चैनल आपके लिए ही है। और अगर आप इस चैनल तक आए हैं, इस वीडियो तक आए हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आपको ये गाइडेंस आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज है, लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और इससे आपको पता ही है कि मुझे अच्छा लगता है आपको कैसे रेजोनेट हुई है रीडिंग, कैसे नहीं हुई है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए गाइज। और आपके लिए मैं आपके लिए ग्रेटफुल रहती हूँ हमेशा कि आप लोग इतने अच्छे और तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं गाइस। तो इसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए आज हम देखेंगे कि आपकी जो भी आप जैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में है, या फिर आप देखिए ये वीडियोस ऐसे ही नहीं आती हैं कि आप ऐसे देखने लग जाएं। बिल्कुल डिवाइन की मर्जी होती है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो बिल्कुल तभी आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे और किसी की वीडियो देखें, तो मकसद यही होता है कि आपको यहाँ पर क्यों आए। आपको भी लगता है कि मैं क्यों देखने लगा ये टैरो रीडिंग क्यों आने लगी मेरे सामने आपको पहले मैं बता दूं, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे अवेकनिंग के प्रोसेस में आई तो मेरे को लगा यार ये क्या है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट क्यों आने लगा सॉरी। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको डिवाइन यहाँ तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ मिले, कुछ आप चीज़ों को समझे, डिवाइन से प्यार करना सीखे। उसके रास्ते पे अगर आए हैं तो ये रास्ता कैसा है, ये पथरीला भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो इसको पार करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी आपको गाइस। तो यहाँ पर आप इसलिए आए हैं। ओके, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आप चुने गए हैं डिवाइन के द्वारा इस रास्ते के लिए। एक एज अ वॉरियर आपको चुना गया है। ठीक है चलिए ओके, बहुत हो गई हैं, तो शुरू करते हैं। अगर आप इस रास्ते पे हैं तो फिर आपकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो रोजाना चेंजेस तो हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, रोजाना रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है गाइज, अपने पे ध्यान रखो, अपनी सोल से प्यार कीजिए। आप अपनी सोल से प्यार नहीं करते हैं तो आपको कौन प्यार करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को देखिए कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी बात है। आपके पार्टनर तो जो, अगर आपका कोई पार्टनर है और आपकी लाइफ में उसको आना ही है, वो आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाने वाला है। जो आपका है वो आपको मिलेगा। ठीक है, भगवद गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास आके भी चला जाएगा। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी में। आपके पार्टनर की भी देखूंगी, डोंट वरी आपकी एनर्जी पहले देखूंगी मैं कैसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी जो भी वीडियोस मैं लेके आती हूँ आप तक पहुँचे। ठीक है, ओके डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। चलिए कार्ड आया है। ओके, ये द गार्डन एंड द गेट क्यों आता है बार बार, यानी कि स्टक रहते हैं आप लोग, कुछ ना कुछ तो दिमाग में खुरापात चलती रहती है। ओके, 30 and 3 अबंडेंस। सोच तो रहे हैं, कोई नहीं। 333 यहाँ पे आ गया है एंजल नंबर। ओके गाइस, एक मिनट में कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड ओके 34। ओ ये तो मिरर नंबर हो गया, 43 and 34। ये आपको दिखता होगा, आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं गाइस तो बता दूं आपको अगर आप देखो लो एनर्जी में रहेंगे ना और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो डब्बा गोल हो जाएगा आपका, बता रही हूँ मैं आपको।
लो एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, हीलिंग कीजिए। देखो हीलिंग का कार्ड आ गया, डोर टू स्पिरिट। हाँ, और आपके साथ आपके जो भी ये स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, और एंजल्स हैं आपके, गार्डियन एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, वो आपको डिवाइन है, बिल्कुल डिवाइन का नाम लिया और यूनिवर्स का कार्ड आ गया, बिल्कुल है आपके साथ यूनिवर्स। सॉरी गाइस, एक मिनट। ओके, तो आपके साथ यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी को आप समझ नहीं पाए तो फिर कब समझेंगे? वो तो समझा रहे हैं, ये सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है बच्चों। तो समझो इस बात को, इस गणित को समझो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। दिमाग लगाना बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है, इस जर्नी में। बॉटम ऑफ द डेक, क्यूरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे। तो अच्छा, ये चल रहा है। ओके, चलो इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करना है, डिवाइन क्या बताते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये कार्ड तो लेने पड़ेंगे गाइस, कोई बात नहीं, हम लेते हैं। द थिंकिंग मैन एंड मैजिशियन एंड द मिरर एंड स्ट्रैटेजी। देखिए यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी, मैंने बोला ना स्ट्रैटेजी, तो यूनिवर्स किया वही कार्ड देना चाह रहे हैं, एक्शन, यस, एंड द केयरिंग कनेक्शन। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो क्या करूं, आपका मैं रीडिंग करना चाहती हूँ कुछ और, डिवाइन की मर्जी कुछ और होती है, आपकी ही मर्जी से उनकी मर्जी मिली हुई है, मैं कौन होती हूँ फिर बोलने वाली, ठीक है। तो पार्टनर की तो आपकी एनर्जी आई जाती, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, श्रीमान या श्री जो भी है, मिस एंड मिस्टर जो भी है, सॉरी। चलिए, ओके, तो आप अपनी जर्नी में गाइस, एक तो आप अच्छे से समझ गए कि हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, हीलिंग इस जर्नी में क्यों ज़रूरी है, और नेगेटिव चीज़ों को हमें टाटा बाय बाय कर देना, बहुत जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी उतना अच्छा है आपके लिए। आप समझ गए हैं कि यूनिवर्स की मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला अपन का। तो हमें क्या करना है, देखो 3333333 बहुत दिख रहा है आपको, आपके जो असेंडेड मास्टर्स हैं, बता दूं आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ संदेश तो देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैसेजेस देना चाहते हैं। वो ये देना चाहते हैं बच्चों, आप एक तो खुश रहो, ठीक है, अपनी लाइफ में खुश रहो, और एक आप अपनी हीलिंग को अच्छे से करो, ठीक है। हीलिंग जो आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले आपको हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। ये हीलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ग्रोथ आपकी नहीं होगी। ग्रोथ यानी कि आप अपनी इस जर्नी में बिल्कुल डिले करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना होता है। आपकी लाइफ में ना अबंडेंस तो आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। ये अबंडेंस तो लिखी है यूनिवर्स ने, क्योंकि आप मेरे को यहाँ पे ना अपने कामों में एक्शन, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो एक गाइडेंस की दो तरह की एनर्जी होती है, ये तो गाइडेंस होती है, या कुछ लोग इस तरह से काम अच्छे से कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप एक्शन लेते हैं अपने कामों में तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना मस्ट है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बिना एक्शन लिए आपका काम कैसे चलेगा, कोई भी काम नहीं होगा। आप हीलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी हीलिंग कैसे होगी अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे? अगर हीलिंग नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, डाउनलोड कैसे होंगे यूनिवर्स से, कैसे आप समझेंगे कि इस जर्नी में क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना मतलब कि मस्ट है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एनर्जी डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको ना नेगेटिविटी से तो दूर रहना है। अगर नेगेटिव एंटिटीज़ हैं आपके आसपास है, नेगेटिव पीपल्स हैं, तो घर में ही होते हैं सारे, है ना, बाहर वाले सड़क पे चल रहे हैं या आस पड़ोस के लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनसे तो एक बार को बोलो, चाहे उनको जवाब दो चाहे ना दो, अपने घर आ जाओ, सीधे कट लो उनसे। बट अपने घर में जो होते हैं ना, सिबलिंग्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या उनके भी रिलेटिव्स हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, तो उनसे हमें क्या करना है, कैसे कर सकते हैं? उनके बीच में रहते हुए हमें डिटैचमेंट में रहना चाहिए एनर्जेटिकली। अपनी एनर्जी बहुत प्रीशियस होती है गाइज, उसको बचा के रखो, ठीक है। वो लीक होती है। अगर आप पॉजिटिविटी से डील कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गई है, तो ऐसे लोग आपकी तरफ
बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे और आप ये कहेंगे यार मैंने तो इसको बुलाया नहीं है, मेरा दिमाग खाने क्यों आ गया या आ गई, जैसे भी आप देख रहे हैं सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक एक चीज़ आपको जितना भी होगा मेरे से आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आप ये कनेक्शन जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं थोड़ा दिमाग आपका लॉजिक होता ही है गाइज, अगर आप मेल है फीमेल है जैसे भी, लॉजिक मत लगाओ। ये कनेक्शन जो है डिवाइन का है, केयरिंग कनेक्शन है। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है कैसा है, मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। तो डिवाइन की ये आपके लिए ये गाइडेंस है, मैसेज है कि बिल्कुल आप इस तरफ आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और आप ये जो सोच रहे हैं इसको ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, ओवरथिंक मत कीजिए और इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। वो आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं जिसके लिए भी आप देख रहे हैं बहुत केयरिंग है और वो भी इस तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स की मर्जी है, अगर उन्होंने होल्ड करके रखा था, कुछ लोगों के लिए देखो ये कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, तो बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जीज यहाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक टाइप की एक ग्रुप की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे बट आपके पार्टनर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, सालों से नहीं दे रहे थे, मेरे ख्याल से 7 महीने 3 साल ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है हमारी, मेरी स्ट्रैटेजी है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है गाइस, अपनी हीलिंग करनी है। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के नीचे ही मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। दोनों ही हीलिंग को दर्शाते हैं, दोनों ही हीलिंग को बताते हैं, ठीक है। और आपको अपनी कर्मा बैगेज एक तो आपको अपने कार्मिक जो रिलेशन है उनकी हीलिंग करनी है, उनसे आपको उनका अकाउंट जो भी है वो ज़ीरो करना है, ठीक है। और आपके इसमें हेल्प करते हैं डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, बिल्कुल वो आपको हील करते हैं इस जर्नी में, ठीक है। और नेगेटिविटी को तो बिल्कुल आपको इससे तो डील करना ही नहीं है, ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव पीपल से कोई मतलब रखना है। अगर आपको लो एनर्जी में करते हैं, आपके साथ गंदा व्यवहार करते हैं तो उनसे तभी के तभी कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्सप्लोर करने लगे चीज़ों को, मतलब एक तरह से एक आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, यहाँ पे जो जिज्ञासा होती है ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपकी यहाँ इसमें देखने को मिल रही है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बुक्स वगैरह देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कहाँ क्या है, यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, एनर्जी वाइज कैसे काम होता है, एनर्जेटिकली कैसे हम अपने ऑरिक फील्ड को या हमारी जो ऑरा है उससे हम कैसे अफेक्ट होते हैं दूसरे लोगों से। कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं, ओवरथिंक करते आ रहे हैं और आपको खुशी भी हो रही है कि मैं इस जर्नी में हूँ और आप बहुत सोच भी रहे हैं कि ये मेरे एंजल्स हैं और ये कितने प्यारे हैं और बहुत पॉजिटिव वे में आप सोचते नज़र आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे गाइस। मेरे को यहाँ पे ये एनर्जी बहुत अच्छे से आ रही है कि आप इस बात पे हैं, बिल्कुल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। कुछ लोगों के लिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के लिए, सोलमेट कनेक्शन है आपका, प्रपोजल कोई है आपका आ रहा है आपके लिए, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत रहिए क्योंकि वो जो है केयरिंग कनेक्शन है आपका, जो भी आप जिससे भी अपने पार्टनर से जिससे जैसे भी डील कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं एक तरह से। यूनिवर्स की जो टीम है, यूनिवर्स की जो पावर्स, डिवाइन पावर्स है, कहते हैं ना पूरी कायनात आपके साथ है एक तरह से मैं बोलूँ तो। और ये अबंडेंस, ये सक्सेस, ये आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? आप अपने को हील कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप अपने को हीलिंग दे रहे हैं, अपने चक्रास मेडिटेशन करके भी हील होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सोच से भी आपके जो एनर्जी जो सेंटर्स होते हैं वो आपके बिल्कुल हील होते हैं, ठीक है। 7 चक्रास जो होते हैं हमारी सोच अच्छी रहेगी तो हमारा थर्ड आई हील होगा। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे किसी के लिए तो हमारा थ्रोट चक्रा हील होगा। हमारे अंदर विल पावर होगी, करेज होगा किसी चीज़ को करने के लिए और हम स्टैंड ले सकते हैं तो हमारा मणिपुर चक्रा हील होगा,
ठीक है। सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र, हम हमारे रिश्ते, अगर कोई दुश्मन भी है ना तो उसके लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है, सबके लिए सबको लेट गो करो, फॉरगिव करो, ठीक है। और अपनी जो भी एनर्जेटिकली कॉर्ड आपकी जुड़ जाती है उनको कट करो और आगे बढ़ो, तो आपके रिश्ते आपके साथ सबसे पहले अच्छे हो गए, फिर आपके डिवाइन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बन गया, है ना। तो ये मैं कहना चाह रही हूं, आपका रिश्ता आपके साथ सबसे पहले अच्छा होगा। जब आपका रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे कि आप एक खुशी को, एक पीस को फील करेंगे अपने अंदर, एक आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, जो कुछ भी आपको अच्छा लगेगा वो खुशी आपको उसमें फील होगी। जैसे गाना गाते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, कहीं घूमना है, फिरना है, अच्छे से बात करनी है, कुछ भी काम करने के लिए आपको जो खुशी फील होगी उससे आपका क्या, कौन सा चक्र हील होगा? सैक्रल चक्र। रूट चक्र, ग्राउंडेड रहिए, ज्यादा उड़िए मत। अगर आपको भगवान ने कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, पावर्स दी हैं, ठीक है, डिवाइन आपसे कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े भगवान हो गए हैं, नहीं, बिल्कुल ग्राउंडेड रहिए। आपको यहाँ पे इस धरती पे इसलिए भेजा है कि आप दूसरों की हेल्प कर सके, जो यहाँ पे इस माया रूपी संसार में फंस गए हैं उनको निकालना है, इस धरती को पॉजिटिविटी देनी है, ठीक है। ये जो महामारी आ रही है, ये सब आ रहा है, धरती कितने वुंडेड है ना, हमारा अर्थ प्लेनेट, तो इससे उसको निकालने के लिए आपको इस स्पिरिचुअल पाथ पे डाला जाता है। समझिए इस बात को, मोटा मोटा बता रही हूँ, इतना लंबा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइज, तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने को जब संभाल लेंगे, अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, तो डिवाइन से ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हैं, उसकी आवाज को आप सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ, इसलिए नेगेटिविटी से डील मत कीजिए, ना सोचिए, ना किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मेरा मतलब कोई किसी से भी है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि वो बुरा मान जाएगा या मान जाएगी, ठीक है, बुरा मानते हो मानो यार, लेकिन मैं गलत चीज ना मैं सुनूंगा ना मैं सुनूंगी, ना मैं बोलती हूं ना मैं सुनूंगी, ठीक है। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी क्या होती है कि तो आपको वो थ्रो करेंगे, बार बार थ्रो करते रहेंगे, तो आप टोटल नेगेटिव हो जाओगे, टोटली नेगेटिविटी छा जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, चलिए प्यारों से भी देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिवाइन क्या समझाना चाहते हैं। बिल्कुल आपके लिए बहुत नई जो भगवान आपके लिए एक बहुत गिफ्ट मैं बोल रही थी ना, स्पिरिचुअल गिफ्ट, बिल्कुल आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तो बोनस में मिलता है, जैसे नई आपको अवसर मिलेंगे काम करने के, प्रोजेक्ट आपने कुछ सोचा है, कोई नई जॉब सोची है तो बिल्कुल आपको मिलेगी ना, भगवान आपके लिए वो खड़ा कर देंगे लाके, है ना। ये न्यू बिगिनिंग आपकी इस रास्ते में बिल्कुल होगी, जो आपने सोचा है, जॉब है या किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, बिल्कुल वो अवसर आपको मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी सारी। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, बिल्कुल बैलेंस बना के ही चलना है, ओवर थिंक नहीं करना है। अपनी लाइफ में कितनी परेशानी आ जाए, डिवाइन कह रहे हैं बैलेंस बना के ही चलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो परेशानियां तो आती रहती हैं। ओके गाइस, एक सेकेंड, अगर आप रात को अभी भी परेशान हैं और नींद नहीं आ रही है और उठ के जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कर दो। ये कार्ड इसीलिए आया है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपको। सॉरी गाइस, मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत ही मिरेकल आपकी लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये स्ट्रेंथ आपके, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है, बट ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ये पावर आपके अंदर है, ये चीज़ आप बिल्कुल हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं, ये शेयर को हैंडल कर सकती है लेडी, आप बहुत मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, ये बता रहे हैं डिवाइन। बिल्कुल कुछ लोग मेरे को यहाँ पे ऐसे एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या है, देखिए पास्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, आप ना जो भी देख रहे हैं मेरे गाइस, पास्ट का सोच सोच के ना बहुत परेशान हो रहे हैं, तो पास्ट को लेट गो कीजिए, उस भूतकाल को, उस नेगेटिविटी को क्यों अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं, उसको तो हटा दीजिए बिल्कुल, टाटा बाय बाय,
ठीक है। देखिए ये जो है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड की जो सिचुएशन होती है तब आती है जब आप बहुत तकलीफों से गुजरते हैं और आपको कोई समझता नहीं है और आपको कोई भी सुना के चला जाता है या कुछ भी, आपको कभी कोई प्यार ही नहीं मिला, समझते हैं, कंफ्यूजन में आप रहते हैं, तो आप इस एनर्जी में आप ना ये बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। ये इस अगर सिचुएशन में आप हैं तो बिल्कुल आपने सही किया अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करके, ठीक है। आपको अब कोई तंग करने वाला है नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है इस चीज़ को सोच के कि मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ऐसे बोल दिया उसको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। या हम लोग बोल देते तो फिर लगता है कि अरे इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा बोल दिया यार हमने, क्यों बोला इसको। लेकिन नहीं, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर यही बार बार वो चीज़ें ना रिपीटिशन में आएंगी आपके, तो ये पैटर्न ही ब्रेक करना है आपको। बहुत से लोग जो भी अपने बिजनेस में हम काम कर रहे थे, और कुछ लोगों को देखो दो तरह से एनर्जी आई मेरे को एकदम से। अगर आप अपने पार्टनर से क्या सोच रहे थे कि कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कार्ड भी यही बता रहा है, तो बिल्कुल वो देने को तैयार है, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कार्ड ये आया है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको क्या कहते हैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, सोच रहे हैं बिल्कुल इस बारे में। और देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं इस बारे में। ओ गॉड, 3 कार्ड इकट्ठे, यही सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं यार इस कनेक्शन में मेरा क्या होगा। बट वो अनकंडीशनली, ये प्यार आपके यहाँ पे एनर्जी अनकंडीशनली आ रही है, आपसे शादी भी करना चाहते हैं वो, बहुत से लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। सोलमेट कनेक्शन में अगर आप लोग हैं और बिल्कुल आपके लिए ये प्रपोजल आ रहा है, ये शादी का इनविटेशन आ सकता है। आपके पार्टनर जो है इस कंफ्यूजन से निकलते हुए मेरे को दिख रहे हैं, निकल रहे हैं वो, ठीक है। ये कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आपके प्यार को जो स्वीकार नहीं कर रहे थे, आपके प्यार को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं आपकी तरफ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म यानी कि मतलब कि जिंदगी आपके साथ बिताने के लिए वो जो वेट कर रहे थे, आप भी वेट कर रहे थे, ये वेट आपका खत्म हो रहा है। और आपका करीब मैं बता दूं आपको 3 महीने या 2-3 महीने के करीब में आपको वो चीजें आपके सामने एक गुड न्यूज आ जाएगी गाइज, डोंट वरी, पेशेंस रखिए। देखो यस, फैमिली में फंक्शन होगा आपके, ठीक है, 3 महीने की बात है, बिल्कुल पेशेंस रखिए। ओह गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कंफर्मेशन, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। जैसी फैमिली आप चाहते थे बिल्कुल ऐसी ही फैमिली आपको मिलने वाली है, ऐसे ही पार्टनर आपको मिलने वाला है गाइस। और ये फंक्शन तो होके रहेगा, आपके पार्टनर मेहनत करते नजर आ रहे हैं, पैशनेट, बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आप बहुत अट्रैक्टेड है, और इस रिश्ते में भी बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए इससे देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। एक कार्ड लेते हैं, बिल्कुल आपको बैलेंस में आना है, तब तक बैलेंस रखिए। और एक कार्ड ही लूंगी मैं बिल्कुल, और आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, चलिए इनसे देखते हैं। ओह गॉड, चलिए इतनी देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। मेमेंटोस क्या होता है आप समझ लीजिएगा, मुझे नहीं पता भाई। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट्स, ठीक है। And I feel halved when I am not with you. Wow. You always take the pain away. Okay. You support me in my interest and hobbies. You have the cutest smile on the earth. You are my best friend and always will be. And we can spend hours doing nothing but talking. Sorry. ठीक है, ओके। तो ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। और अगर आपको ये रेजोनेट हुई है, आपसे मैच हुई है और आपके लिए ये रीडिंग है, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, हेल्दी वेल्दी रहें और खुश रहें आप हमेशा, यही मेरी दुआएं हैं और डिवाइन की भी यही दुआएं हैं।
यही ब्लेसिंग्स हैं और यही मैं आपके लिए दुआ करूंगी सबके लिए। टेक केयर, बाय।